क्या आज मीटिंग हुई है प्रशासन या क्या कुछ फैसले लिए? मीटिंग भी आज डीसी साहब से हुई है। उससे पहले हरियाणा सरकार से भी हमारी मीटिंग हुई है और लगातार 200 किलोमीटर पैदल हम चंडीगढ़ की तरफ गए थे। तो जिसमें जो गुलाबी सुंडी से जो फसलें बर्बाद हो रही हुई है उसके लिए विशेष जो क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है और सरकार उस पर मुआवजा देगी। इस बात पे वहाँ सरकार से सहमति हुई और एक बड़ी जीत हुई है जिसका नोटिफिकेशन भी सरकार ने आज जारी कर दिया है। जो मीटिंग के अंदर तय हुआ था वो आज उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जो ट्रांसफार्मर चोरी होते थे, जो 6 साल के अंदर थे ट्रांसफार्मर, उसका तो 50% पैसे भरवाते थे। मतलब 1.25 लाख का ट्रांसफार्मर था, आधे पैसे किसान को भरने पड़ते थे और जो 6 साल से पुराने थे उसका 20% किसान से पैसे भरवाता था महकमा। तो वो हमने जो मांग रखी भी है, चोरी तो सरकार के कारण होती है, सरकार इसको पुलिस इसको पकड़ नहीं पाती, इसमें किसान का क्या कसूर है। तो सरकार ने हमारी वो बात मानते हुए आज उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब चोरी हुए ट्रांसफार्मर का कोई भी पैसा किसान से नहीं भराया जाएगा। और अगली बात, जो बाढ़ पर अभी पेच फंसा हुआ बाढ़ वाले मुआवजे पर, जिसमें सरकार के पास एक रिपोर्ट है कि बम्पर पैदावार हो रही है। हमने वहाँ बात रखी, बम्पर पैदावार किस बात की हो रही है? किसानों की तो तबाही हो गई है, ट्यूबवेल खराब हो गए हैं और जो धान था उसने सुंडी ने खा लिया है। खेती सुंडी बहुत हमला किया जिसमें बहुत सारा खर्चा आ गया। तो वो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आप हमारे पे तसल्ली रखो कि हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो 20 तारीख को फिर एक मीटिंग जो सरकार के साथ होगी हमारी, तो उसमें ये मुद्दे और रखे जाएंगे, जिसमें पोर्टल का मुद्दा बड़ा अहम है, जिसमें जो बैंकें हैं, सोसाइटी की बैंकें हैं जिसमें किसान खाद लेता था, उस पर ब्याज लिया गया है। उस पर भी हमने वहाँ बात रखी है। वो भी मतलब 20 तारीख को बात क्लियर हो पाएगी कि वो ब्याज क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो कई मसलों पर हमारी बातचीत सरकार से हुई वहाँ ऊपर। लगभग बाकी मुद्दों पर सहमति हुई, मगर जो उस पर एक हमने ये मांग रखी, जहाँ बाढ़ आई हुई है वहाँ बिजली के बिल छोड़े जाएं और ट्यूबवेल शिफ्टिंग का खर्चा, मान लो ट्यूबवेल खराब हो गया, जो विभाग ट्यूबवेल शिफ्टिंग का खर्चा ले रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये मानो कि हमने इस बात को भी माननी मानो कि इस पे हम अभी चर्चा करके फैसला करेंगे कि आपको शिफ्टिंग का खर्चा नहीं लेंगे। ये इस बात का विश्वासन दवाया। तो मेन बात है जो हम चाहते हैं, अभी मुआवजा 7,000 रुपया बहुत कम है, उसके लिए 20 को फिर बात होगी। यदि बात सिरे ना चढ़ी तो आंदोलन और बड़ा करेंगे, क्योंकि हमने 200 किलोमीटर 7 जिलों के अंदर हमारा जो पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा के साथी हैं लगातार वो चले, और जिसमें हाजिरी इतनी थी जिसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। 85-85 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे चले। जिस एरिया से हम निकले, लोगों ने इतना मदद की, खाने का रहने का प्रबंध हर जगह किया गया और वो काफिला बढ़ता चला गया। जब चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था, पंचकुला के बॉर्डर पर पुलिस ने नाकेबंदी करके रोका और हमने ये पुलिस और सरकार दबाव में थी। पैदल पहली बार लोग चंडीगढ़ के लिए गए और बड़ी बड़ी हाजिरी थी, हाजिरी भी कम नहीं थी। तो इसलिए सरकार से कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। तो जो रह रही मांगे हैं पर हर बात पे विश्वास नहीं अभी किया जा सकता। जो बातें क्लियर हो जाएगी, जैसे ट्रांसफार्मर चोरी वाले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो तो बात क्लियर होगी। मगर अभी जो और बातें हैं उस पर हमें पैनी नजर रखनी पड़ेगी और किसानों से भी हम कहते हैं कि हमें हर बात पे तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी सरकार, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज हमने ये 48 दिन के बाद जो डीसी कार्यालय का गेट बंद किए हुए थे,